गाइस पहले हम लोग क्या कर रहे हैं, हमारा जो परफॉर्मर ऑफ द मंथ हमारा डिसाइड किया जाता है। जैसे मई मंथ के कौन थे? शुभ थे। तो जून मंथ में कौन है? आयशा है। तो पहले कुछ कैश रिवॉर्ड जो हम प्रॉमिस करके चलते हैं बच्चों से, वो कैश रिवॉर्ड हम दे देते हैं। तो आयशा गॉट दी हाईएस्ट मार्क्स, आयशा स्कोर्ड दी हाईएस्ट मार्क्स, बहुत अच्छा उन्होंने परफॉर्म करे। तो प्लीज आयशा एक बार आ जाइए यहाँ पे, अपना कैश प्राइस ले लीजिए। अच्छा इस बार भी कैश प्राइस 200 का, ठीक है? नेक्स्ट टाइम से देखेंगे, अगर इसको 500 का करना होगा तो मैं कर दूंगा। चलिए, सो आयशा स्कोर्ड दी हाईएस्ट मार्क्स एंड हम अपने बच्चों से प्रॉमिस करते हैं कुछ कैश प्राइजेस देंगे, छोटे छोटे प्राइजेस, ताकि मोटिवेशन बना रहे बच्चों का। आयशा गॉट दी हाईएस्ट मार्क्स, आयशा के लिए कैश प्राइस 200 का। कुछ कहना चाहती हैं मैम आप? थैंक यू सर। चलिए प्लीज गाइस गिव अ ह्यूज राउंड ऑफ अप्लॉज फॉर आयशा यार। हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर क्लास नंबर 28 ऑफ नेशनल इनकम। और आज एक नया टॉपिक पढ़ेंगे, बहुत छोटा सा टॉपिक है जिसका नाम है सिग्निफिकेंस ऑफ जीडीपी। सिग्निफिकेंस ऑफ जीडीपी। बेटा एक बात बताइए, अगर मेरे देश की इनकम बढ़ रही है, क्या मैं कह सकता हूं जीडीपी बढ़ रहा है? ज्यादा प्रोडक्शन हो रहा होगा तभी तो इनकम बढ़ रही है। जनरली ऐसा मान के चलते हैं कि जब भी जीडीपी बढ़ रहा है तो देश की इनकम और देश में ग्रोथ हो रही है, साथ ही साथ इकोनॉमिक वेलफेयर भी हो रहा है, ऐसा मान के चलते हैं। बट क्या हमेशा ऐसा होगा? क्या हमेशा ऐसा होगा? एक मिनट चेक कर लो पहले, ऑन हुआ नहीं हुआ। जनरली ना जीडीपी को एक इकोनॉमिक वेलफेयर का इंडेक्स माना जाता है कि भाई जीडीपी बढ़ रहा है, प्रोडक्शन बढ़ रहा है, तो देश की इनकम भी बढ़ रही होगी, तो ऐसा मान के चलते हैं कि हमारे देश में भला भी हो रहा होगा, इकोनॉमिक वेलफेयर भी हो रहा होगा। बट मेरा क्वेश्चन आपसे एक सिंपल सा है, क्या हमेशा ऐसा होगा? क्या हमेशा जीडीपी के बढ़ने से इकोनॉमी में वेलफेयर भी बढ़ेगा, भलाई भी बढ़ेगी, लोगों का भला होगा? नहीं सर, नेवर। सर जीडीपी बढ़े और अगर उसका डिस्ट्रीब्यूशन इक्वल हो रहा है, इक्वली हो रहा है, हर एक सेक्शन ऑफ द सोसाइटी को उसका बेनिफिट मिल रहा है, तो सर आप ऐसा कह सकते हो कि जीडीपी बढ़ रहा है तो लोगों का भला भी हो रहा है, इकोनॉमिक वेलफेयर भी बढ़ रहा है। बट अगर उसका डिस्ट्रीब्यूशन अनइक्वल हो रहा है तो सर आप ये नहीं कह सकते कि जीडीपी के बढ़ने से हमारा इकोनॉमिक वेलफेयर, देश का भला भी हो रहा है। आप कभी नहीं कह सकते सर। तो बेटा एक मुझे बात बताइए, क्या जीडीपी को हमेशा एक में रियल इंडेक्स या ट्रू इंडेक्स मान लो इकोनॉमिक वेलफेयर का? इसका मतलब क्या है? ट्रू इंडेक्स मानने का मतलब क्या है? सर जीडीपी भी बढ़ा, सर जीडीपी बढ़ा, प्रोडक्शन करा आपने लगा के अपने देश में, तो उससे सर वेलफेयर, वेलफेयर भी बढ़ेगा। क्या ऐसा जरूरी है? क्या ऐसा जरूरी है? नहीं। बट ऐसा मान के चलते हैं कि जीडीपी बढ़ा तो वेलफेयर भी बढ़ा है। बट क्या हमेशा ऐसा होता है? नहीं सर, नहीं। तो क्या जीडीपी को मैं एक ट्रू इंडेक्स मान लूं कि जीडीपी बढ़ रहा है तो इकोनॉमिक वेलफेयर भी बढ़ेगा? नहीं सर। बेटा उसके कुछ सर्टेन रीजन है। सर कैसे रीजन? सुनिएगा बेटा। बेटा सपोज करो अगर जीडीपी बढ़ा देश का, वो सिर्फ टॉप 15 इंडस्ट्रियलिस्ट की वजह से बढ़ा। टॉप 15 इंडस्ट्रियलिस्ट ने दबा करके प्रोडक्शन करा, प्रोडक्शन प्रोडक्शन प्रोडक्शन, गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस करी, तो क्या वेलफेयर सब सेक्शन ऑफ द सोसाइटी का हुआ? सारे सेक्शन जितने भी सोसाइटी के सबको वेलफेयर हुआ या सिर्फ उन टॉप 15 इंडस्ट्रियलिस्ट को हुआ? सर सिर्फ उन टॉप 15 इंडस्ट्रियलिस्ट को ही हुआ है उसका बेनिफिट। पर सर जीडीपी के बढ़ने से वेलफेयर बढ़ रहा है ऐसा मान के चल रहे थे, बट हमेशा ऐसा नहीं होता, हमेशा ऐसा नहीं होता। तो भला यहां पे किसका हुआ? सिर्फ टॉप 15 का या सबका? सर ओनली टॉप 15 इंडस्ट्रियलिस्ट का। बेटा गरीब तो आज भी वैसा का वैसा ही है, गरीब तो आज भी वैसा का वैसा ही है। तो क्या मैं मान लूं जीडीपी के बढ़ने से वेलफेयर भी बढ़ा? नहीं सर, नहीं। हाँ अगर सर ये जीडीपी बढ़ रहा है और उसका डिस्ट्रीब्यूशन भी इक्वली हो रहा है हर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी में, हर सेक्शन जो है सोसाइटी का उसको इक्वली बेनिफिट मिल रहा है उस जीडीपी बढ़ने से, तो सर आप कह सकते हो कि जीडीपी बढ़ने से इकोनॉमिक वेलफेयर भी हुआ। बट अगर ऐसा नहीं हुआ, क्या यहां पे जो केस लिया था मैंने, इसमें इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन हुआ था जीडीपी का? नहीं सर। सर जो वेलफेयर हुआ है सिर्फ टॉप 15 इंडस्ट्रियल्स का हुआ है। बेटा बाकी सबका क्या? बाकी सब तो आज भी वहीं के वहीं है। तो क्या मैं मान लूं जीडीपी बढ़ा तो वेलफेयर भी बढ़ा? नहीं सर। हाँ अगर सर इसका डिस्ट्रीब्यूशन इक्वल हो रहा है तो आप कह देना कि सर जीडीपी बढ़ने से हमारा इकोनॉमिक वेलफेयर भी बढ़ रहा है, लोगों का भला हो रहा है। बट सर अगर इसका डिस्ट्रीब्यूशन अनइक्वल है तो क्या होगा? तो क्या होगा? क्या मैं मान लूं जीडीपी बढ़ने से वेलफेयर भी बढ़ा? नहीं सर। तो बेटा कंक्लूजन क्या निकल के आया? अगर जीडीपी बढ़ा, अगर जीडीपी बढ़ा और इसका बेनिफिट, जो बेनिफिट है वो हमारे हर एक सेक्शन को मिला, एवरी सेक्शन ऑफ द सोसाइटी, अगर जीडीपी बढ़ा और उसका बेनिफिट भी सभी सेक्शंस को मिला सोसाइटी का, सर तब तो आप कह देना जीडीपी के बढ़ने से वेलफेयर भी होता है। बट अगर इसका डिस्ट्रीब्यूशन अनइक्वल हुआ, अगर अनइक्वल हुआ तो क्या होगा? सर जीडीपी के बढ़ने से वेलफेयर ऐसा नहीं है बढ़ेगा ही बढ़ेगा, नो सर। बट अगर इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन है तो आप कह सकते हो। बेटा एक बात बताइए, हमारे घर में हाउसवाइफ्स हैं, मदर हैं, उनकी सर्विसेज हैं, क्लीनिंग
सर्विसेज हो रही हैं, वॉशिंग हो रहा है, ये सारे एक्टिविटीज टेक प्लेस करती हैं। मदर अपनी सर्विसेज रेंडर कर रही है, हाउस वाइफ अपनी सर्विसेज रेंडर कर रही है, ये कितनी इंपॉर्टेंट है चीजें वेलफेयर के लिए। बट बेटा ये जीडीपी में काउंट ही नहीं होती है। हाँ, क्योंकि ये कभी मार्केट में आई ही नहीं, ये नॉन मॉनेटरी एक्सचेंज है, इनकी कभी मार्केट की वैल्यू निकाली ही नहीं गई, यानी मनी के टर्म्स में वैल्यू इनकी कभी देखी ही नहीं गई। और कितनी इंपॉर्टेंट है हमारे वेलफेयर के लिए, बहुत इंपॉर्टेंट है ना, वेलफेयर के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है चीजें, क्लीनिंग, वॉशिंग, कुकिंग, या मदर जो है अपने ही बच्चे को पढ़ा देती है, कितनी इंपॉर्टेंट है यार, बेसिक एजुकेशन मदर ही तो कंप्लीट करती है बच्चे की। बट क्या ये जीडीपी में काउंट हो रही है चीजें? नहीं काउंट हो रही। तो बेटा क्या आप जीडीपी को एक ट्रू इंडेक्स मान सकते हो वेलफेयर का? सर जीडीपी बढ़ रही है और वेलफेयर भी बढ़ेगा ऐसा मान लो क्या? नहीं सर, नहीं मान सकते। उसका रीजन क्या है? क्योंकि सर ये चीजें आपकी जीडीपी में आ ही नहीं रही है। सर इतनी अच्छी अच्छी चीजें हैं जीडीपी में काउंट नहीं हो रही, तो मैं कैसे मान लूं जीडीपी बढ़ रहा है तो वेलफेयर भी बढ़ रहा है? सब अच्छी चीजों को इन्होंने पीछे छोड़ दिया। तो बेटा हम कभी नहीं कह सकते जीडीपी बढ़ने से आपका वेलफेयर भी बढ़ेगा, क्योंकि सर ये सारी चीजें तो नॉन मॉनेटरी है, इसकी आज पे यानी मार्केट में आई ही नहीं, नॉन मार्केट है, मनी वैल्यू कभी कैलकुलेट ही नहीं करी गई। लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंट है भले के लिए, वेलफेयर के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बट ये तो जीडीपी में कैलकुलेट ही नहीं हो रही, काउंट ही नहीं हो रही। तो क्या जीडीपी को मैं ट्रू इंडेक्स मान लो कि जीडीपी बढ़ रहा है तो वेलफेयर भी बढ़ेगा, ऐसा कह सकता हूं? नहीं कह सकता सर। बेटा एक बात बताइए, इसी से पहला एक कॉन्सेप्ट अभी हमने पढ़ा था, रिकॉर्ड नहीं हुआ था, ये लास्ट क्लास में हमने वो चीज कवर कर ली थी, नॉमिनल जीडीपी या फिर नेशनल इनकम एट करंट प्राइसेस हमेशा बढ़ा हुआ दिखाएगा। यस सर। सर ये जो डस्टर है ना 2025 में 70 रुपए का है, लेकिन 2012 में क्या 70 रुपए का होगा? सर हो सकता है हाफ रेट का हो या 30 रुपीज का हो। तो सर आज का प्राइस तो जनरली बढ़ा हुआ ही होगा। आज की जीडीपी जो आएगी वो इन्फ्लेटेड प्राइस की वजह से बढ़ी भी ही आएगी। 35,000 करोड़ का एग्जाम्पल याद है? 35,000 करोड़ आपकी आज की जीडीपी आ रही थी, देश में कितनी इनकम जनरेट हुई, बट एक्चुअल में कितनी थी वो? 12,000 करोड़ थी सिर्फ, और आ कितनी थी? 35,000 करोड़। तो बेटा एक बात बताइए, क्या चेंज इन प्राइसेस अफेक्ट करेगा जीडीपी को? यस सर, आज की जीडीपी हमेशा बढ़ी भी आएगी, बट एक्चुअल में वो कितने की है सर हमें नहीं पता, भी वो हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा रियल जीडीपी कितना आ रहा है। तो बेटा चेंज इन प्राइसेस भी अफेक्ट करता है। तो क्या मैं जीडीपी को मान लूं, आज की जीडीपी देख के क्या मैं एक कंक्लूजन निकाल लूं कि जीडीपी बढ़ा तो वेलफेयर भी बढ़ा? क्यों सर? आज की जीडीपी तो इन्फ्लेटेड है। एक्चुअल से बताओ, अगर क्वांटिटी में प्रोडक्शन ज्यादा हो रहा है तो आप कह देना कि सर हाँ चलो वेलफेयर भी हो रहा है, जीडीपी बढ़ी तो वेलफेयर भी हुआ, पूरे हर एक सेक्शन ऑफ द सोसाइटी को उसका बेनिफिट मिला। बट सर आज का जो प्राइस आ रहा था या आज की जो जीडीपी आ रही थी वो तो बेटा बढ़ी भी ही आएगी इन्फ्लेटेड प्राइस की वजह से। तो क्या मैं एक जीडीपी को, जो आज की जीडीपी है, उसको एक ट्रू इंडेक्स मान सकता हूं वेलफेयर का कि जीडीपी बढ़ी तो वेलफेयर भी बढ़ा? नहीं सर, नहीं कह सकते आप। बेटा एक बात और बताइए, जीडीपी बढ़ी, चलो जीडीपी बढ़ गई, मैं कह रहा हूं रियल जीडीपी भी बढ़ गई, छोड़ो नॉमिनल तो छोड़ो, रियल जीडीपी बढ़ गई, पर देश की पॉपुलेशन उससे डबल बढ़ गई। क्या इस जीडीपी में जो बढ़ोतरी हुई है इसका कोई बेनिफिट हुआ? रेट ऑफ पॉपुलेशन जो है वो डबल रेट से बढ़ गई, क्या इस जीडीपी के बढ़ने का कोई फायदा हुआ? नहीं सर, नहीं हुआ। सर जिस रेट से पॉपुलेशन बढ़ना चाहिए था सर उससे डबल रेट में बढ़ गया, बहुत सारे लोग हो गए, यानी सर पर पर्सन जो हमारी अवेलेबिलिटी थी मनी की, जो हर एक पर्सन में ये जीडीपी बढ़नी थी, देश की इनकम बड़ी जो बढ़नी थी सर, वो आज उसकी अवेलेबिलिटी कम हो जाएगी, पर कैपिटा इनकम कम हो जाएगी लोगों की, पर पर्सन जो अवेलेबिलिटी थी मनी की वो कम हो जाएगी। तो बेटा एक बात बताइए, क्या सिर्फ जीडीपी को देख के मैं कह सकता हूं वेलफेयर भी बढ़ा? जीडीपी बढ़ी तो वेलफेयर भी बढ़ा? हमने रेट ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ को, यानी पॉपुलेशन की जितनी ग्रोथ हो रही है वो तो हमने कंसीडर ही नहीं करी यहाँ पे। हम इस चीज को नहीं देखा कि कितने पॉपुलेशन की ग्रोथ हो रही है हर साल, हमने देखा ही नहीं। ये फैक्टर इंपॉर्टेंट है या नहीं है? ये फैक्टर भी इंपॉर्टेंट है, बट सर जीडीपी कैलकुलेट करते हुए या हम जब देश का भला देख रहे हैं कि जीडीपी बढ़ने से वेलफेयर बढ़ रहा है, हम इस चीज को तो काउंट नहीं कर रहे। सिमिलरली हमने नॉन मॉनेटरी एक्सचेंजेस को भी काउंट नहीं करा था, मदर अपनी सर्विसेज दे रही है, कितनी अच्छी थी वो सर्विसेज, हमारी भलाई के लिए थी, बट वो सर काउंट ही नहीं हुई। सिमिलरली हमने क्या देखा, हमने ये तो देख लिया प्रोडक्शन बढ़ा तो जीडीपी बढ़ गई, लेकिन सर उसका डिस्ट्रीब्यूशन सब सेक्शंस में हो रहा है, हर एक सेक्शन में हो रहा है सर, ये तो हमने देखा ही नहीं फैक्टर। तो क्या मैं जीडीपी का ट्रू इंडेक्स मान लूं वेलफेयर का? नहीं सर, नहीं मान सकते। सर आज की जीडीपी तो सर बढ़ी हुई थी, आपने सिर्फ आज की जीडीपी देख के कंक्लूजन निकाल दिया कि वेलफेयर भी हुआ होगा, जीडीपी बढ़ी तो वेलफेयर हुआ। क्या हमने रियल जीडीपी को चेक करा? हमने रियल जीडीपी चेक ही नहीं करा कि जो 35,000 करोड़ आज देश की इनकम आ रही है वो एक्चुअल में 10,000 या 12,000 करोड़ ही है, हमने तो देखा ही नहीं। ये फैक्टर कितना इंपॉर्टेंट था, जो ट्रू पिक्चर दिखा रहा है हमारे देश की इनकम की वो तो हमने देखा ही नहीं। सर आप तो फेक वाला देख रहे थे, तो क्या उसके बेसिस में मैं कंक्लूजन निकाल दूं कि जीडीपी बढ़ा तो वेलफेयर भी बढ़ा? नहीं सर, नहीं निकाल सकते। और लास्ट पॉइंट आता है हमारे पास एक्सटर्नलिटीज। कौन सर? एक्सटर्नलिटीज। एक्सटर्नलिटीज कहता है सर देखो, हर एक एक्टिविटी का कुछ पॉजिटिव इंपैक्ट भी होता है और कुछ नेगेटिव भी होता है। हर एक एक्टिविटी का कुछ पॉजिटिव इंपैक्ट भी होगा, कुछ नेगेटिव भी होगा। बेटा पॉजिटिव अगर आपने करा तो उसके लिए आपको कोई रिवॉर्ड नहीं मिला, और नेगेटिव आपने करा तो उसके लिए कोई पनिशमेंट नहीं दी। मतलब देखो सर, जो चीजें हमारे देश के लिए या हमारे वेलफेयर के लिए सबसे ज्यादा अच्छी थी, कैसे बेटा?
नॉन मॉनेटरी एक्सचेंज कितने अच्छे थे, मदर की सर्विसेज, हाउसवाइफ की सर्विसेज, क्लीनिंग, कुकिंग कितनी अच्छी थी हमारी भलाई के लिए। सर ये तो जीडीपी में काउंट ही नहीं हुआ। इनको क्या कोई रिवॉर्ड मिला इनके लिए? सर कोई रिवॉर्ड नहीं दिया। तो सर जितने भी पॉजिटिव चीजें थी उसके लिए क्या आपने रिवॉर्ड दिया? नहीं सर। और सर जो नेगेटिव चीजें थी उसके लिए क्या आपने किसी को पनिशमेंट दिया? नहीं सर, पनिशमेंट भी नहीं दिया। एक्सटर्नलिटीज का मतलब होता है किसी भी एक्टिविटी के दोनों इफेक्ट होना, पॉजिटिव भी और नेगेटिव भी। पॉजिटिव के लिए रिवॉर्ड नहीं दिया गया, नेगेटिव के लिए आपको पनिशमेंट नहीं दी गई। एक एग्जांपल ले लेता हूं। बेटा पब्लिक पार्क्स में गए हो, अभी पार्क वगैरह गए हो, गांधी बाग चले जाइए, वहां लोग जो है वो वॉक कर रहे होते हैं। कई लोग रील भी बनाते हैं बत्रा जी जैसे, क्रिंज कंटेंट, हमारे क्रिंज कंटेंट बनाते हैं। ओशो ओशो है, ओशो फिर मुझे लाइक करना पड़ता है, मैं कहा चलो मेरी स्टूडेंट है, क्या करें चलो। तो बेटा वॉक कर रहे हैं लोग पब्लिक पार्क्स में, वो लोगों की भलाई के लिए। यस सर, कितना बेनिफिट हो रहा है उससे? क्या इन चीजों के लिए कभी उनको रिवॉर्ड दिया गया? आप वॉक कर रहे हो, आपकी हेल्थ के लिए कितना अच्छा है, बहुत अच्छा है। बट क्या आपको कोई आकर रिवॉर्ड देता है कि चलो आज मेहरीन कितनी पतली हो गई है, उसने हेल्दी हेल्दी कर लिया अपने आप को, लो रिवॉर्ड दे रहे हैं इसको 5,000 का कैश प्राइज। किसी ने दिया मेहरीन को आज तक आके? मेहरीन दिया बताना? नहीं दिया। वो कह रही सर मैं डिजर्व करती हूँ लेकिन मिला ही नहीं कभी, क्या करूं सर, इसलिए मैंने वॉक छोड़ दी। सर मैंने वॉक ही छोड़ दी। तो बेटा पब्लिक पार्क्स में लोग घूम रहे हैं, वो उनकी हेल्थ के लिए कितना अच्छा है, बट उसके लिए उनको क्या रिवॉर्ड मिल रहा है? नहीं सर। तो पॉजिटिव चीजों के लिए सर रिवॉर्ड नहीं दी गया और नेगेटिव चीजों के लिए पनिशमेंट नहीं दी गई। नेगेटिव चीजें कैसे? बेटा सपोज करो हमारे देश का जीडीपी बढ़ रहा है, कैसे बढ़ेगा? जब प्रोडक्शन बढ़ेगा। प्रोडक्शन बढ़ रहा है, प्रोडक्शन दबा करके हो रहा है, बहुत बढ़िया प्रोडक्शन हो रहा है, हम कह रहे हैं जीडीपी बढ़ रहा है, चलो अच्छी चीज है। बट बेटा वो फैक्ट्री जो प्रोडक्शन कर रही है वो स्मोक भी तो एमिट कर रही है। वो स्मोक कहां जा रहा है? वो एयर पॉल्यूशन करवा रहा है, एयर पॉल्यूशन हो रहा है उससे। सर चलो जो इंडस्ट्रियल वेस्ट है वो लोग पानी में ही डंप कर देते हैं, उसका क्या? सर ये सारी चीजें नेगेटिव चीजें तो हैं। वेरियस तरीके के पॉल्यूशन कर रहे हैं, वाटर पॉल्यूशन, एयर पॉल्यूशन। सर सांस लेने के लिए फ्रेश एयर ही नहीं होगी तो कैसे चलेगा काम? वेरियस लंग डिसीजेस, स्किन कैंसर या वेरियस स्किन डिसीजेस हो सकती हैं। सर इम्यूनिटी वीक हो सकती है, कितनी नेगेटिव चीजें हैं। बट क्या इनको इनके लिए पनिशमेंट दी जा रही है? नहीं सर, कोई पनिशमेंट ही नहीं दे रहा है। यानी एक्सटर्नलिटीज का मतलब वो सारी एक्टिविटी जो एक फॉर्म दूसरी फॉर्म के साथ कर रही है, बट अगर तो वो कोई पॉजिटिव चीज कर रही है उसके लिए उसको रिवॉर्ड नहीं दिया जा रहा, और अगर नेगेटिव कर रही है तो उसके लिए उसको पनिशमेंट नहीं दी जा रही। अब एक बात बताइए, लोग मंदिर जाते हैं, मस्जिद जाते हैं, गुरुद्वारे जाते हैं, चर्च जाते हैं, सुकून मिलता है या नहीं मिलता? मिलता है नहीं मिलता? लोग मेडिटेशन मोड में बैठते हैं वहां पे, कितना अच्छा है यार वेलफेयर के लिए, कितना अच्छा है, अच्छा लगता है नहीं लगता? बहुत सुकून मिलता है। बट क्या आपको आके कोई रिवॉर्ड देता है उसके लिए? किसी ने आज तक रिवॉर्ड नहीं दिया, किसी ने भी आज तक रिवॉर्ड नहीं दिया। और कितना अच्छा है हमारे वेलफेयर के लिए। तो पॉजिटिव चीजों के लिए क्या रिवॉर्ड मिला? नहीं सर। सिमिलरली नेगेटिव चीजों के लिए क्या पनिशमेंट दी गई? नहीं सर। सर ये चीजें तो देखी ही नहीं। तो क्या मैं जीडीपी को एक ट्रू इंडेक्स मान लूं? बताइए बेटा, क्या मैं जीडीपी को एक ट्रू इंडेक्स मान लूं कि जीडीपी बढ़ा तो वेलफेयर भी बढ़ा? नहीं सर, क्योंकि ये पांचों चीजें तो सर इसमें इंक्लूड ही नहीं हो रही हैं, काउंट ही नहीं हो रही हैं। सर कैसे कह सकते हो? मैं कहा बेटा यही बात है, इसीलिए जीडीपी को कभी एक ट्रू इंडेक्स नहीं माना जाता इकोनॉमिक वेलफेयर का। चलिए बस यही था, आज की क्लास हमारी यही खत्म हो रही है, बच्चे बहुत बोर हो चुके हैं तो यही हम खत्म करते हैं इस क्लास।